दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। एक बार फिर हम हाजिर हो चुके हैं आप सभी के लिए आज की लेटेस्ट न्यूज़ लेकर, यानी कि टुडे न्यूज़। जी हाँ, सभी नौजवानों के लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। यहाँ पर सभी जो नौजवान हैं, युवा हैं, वो मेल हो या फीमेल हो, आप सभी के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है, बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जिसका सभी नौजवान, सभी युवा जो है वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वो समाप्त हो चुका है, अब वो घड़ी आ चुकी है। यहाँ पर देखिए, सभी जो युवा हैं हमारे, वो इंतज़ार कर रहे थे जिस समय का और जिस चीज़ का। यहाँ पर देखिए, आ गई एसएससी जीडी भर्ती। जी हाँ, एसएससी यानी कि यहाँ पर आपकी जो कांस्टेबल भर्ती है वो आपके पास यहाँ पर आ पहुँची है। जी हाँ, यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर देखिए, आप सभी को बड़ी खुशखबरी हम दे रहे हैं। इसमें सारी चीज़ें आपको बताएंगे, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से आपकी हाइट, वेट और चेस्ट एंड रनिंग क्या क्या होनी चाहिए, आपके नाप तोल किस तरीके से होगी। इसके साथ ही यहाँ पर आपका जो यहाँ देखिए पोस्ट, सबसे बड़ी चीज़ आपको जो भेजी गई है 26,146 पोस्ट पर। जी हाँ, 26,146 पोस्ट पर आपकी जो है ये वैकेंसीज आ गई है, पोस्ट आ गई है। इस पर भर्ती की जाएगी। कौन कौन सी, देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। CISF, BSF, CRPF, SSB, ITBP, AP, SSF, और इसके साथ साथ जो भी भर्ती बाकी हैं उनमें भी, वो भी हम आपको बताएंगे इन सभी के फुल फॉर्म, इसमें किस तरीके से आपको आप जा सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपकी यानी कि जो भी यहाँ देखिए, जैसे सभी यहाँ पर मेल एंड फीमेल, यानी कि यहाँ पर फीमेल और मेल दोनों यहाँ आपके सामने हैं। जी हाँ, जैसे नापतोल की जा रही है, उसके बाद आपको भर्ती के लिए कैसे आप जाएंगे, सारी चीज़ें हम आपको एक बार ये बता देंगे। इसके साथ यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिएगा। सबसे बड़ी चीज़, जो आपका एग्ज़ाम है वो कब से शुरू हो रहा है, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम भरा जाएगा, एग्ज़ाम फॉर्म होगा, और उससे पहले आपका जो फॉर्म है, यानी कि आपका जो फार्म है, फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा वो कब से शुरू किया जाएगा, वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आप देखिए कैसे और कैसे आप ये फॉर्म भर सकते हैं, कौन सी क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए जिससे आप अपने देश की सेवा के लिए इन भर्ती में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, जो आपका फॉर्म भरने के बाद आपका एग्ज़ाम कब से शुरू होगा, कब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो भी हम सारी जानकारी आपको देंगे। लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। इसके साथ साथ आपको किस पर, यानी कि किस पोस्ट में, जी हाँ, यहाँ देखिए, जैसे CISF, BSF, CRPF, SSB, ITBP, AP और SSF, इन सभी में कितनी कितनी वैकेंसीज़ है, और इसके साथ साथ मेल वैकेंसी कितनी है, फीमेल वैकेंसीज कितनी हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। यहाँ पर आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। इसके साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे देश के जो युवा हैं वो इसकी जानकारी प्राप्त कर सके और अपना फॉर्म भरकर देश सेवा कर सके, देश सेवा कर सके। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, आपको सारी जानकारी देते हैं। जी हाँ, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, यानी कि आप सभी के लिए भर्ती जो है वो आ चुकी है। RTI, जी, पूरे आप सभी के सामने यहाँ पर मैंने आपको बताया है, जो पूरे यानी कि 26,146 पदों पर भारत सरकार ने वैकेंसीज निकाल दी हैं, जिसमें आप सभी को मौका मिलने वाला है। आप सभी के लिए भर्ती कंप्लीट होने वाली है, यानी कि शुरू हो चुकी है, और आप सभी के लिए ये बड़ा मौका है अपने आप को प्रूफ करने का, आगे बढ़ने का। जी हाँ, इसमें आपको फिजिकल क्या क्या होगा वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले आपको कहाँ जाना है और क्या करना है, आपको लेकर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके सामने हैं, ये लेटेस्ट न्यूज हम दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट, जी हाँ, SSC कांस्टेबल GD इन BSF, CISF, ITBP, CRPF, NCB, SSF,
असम राइफल्स रिक्रूटमेंट 2023 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। जी हाँ, आप सभी के सामने ये यहाँ पर देखिए आपको यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और एक भर्ती हो रहा है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। इन सभी में आपको ये भर्ती कंप्लीट कर दी गई है। यानी कि अगर हम बात करें जितनी भी भारत की सेवाएं हैं अधिकतर जो अर्धसैनिक बल, जी हाँ, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, जो आपका ये आता है ये अर्धसैनिक बल में आपका आता है। जी, अर्धसैनिक बल में आप यहाँ पर ये सारी फोर्स है वो आती है। सैनिक में आपको 3 फोर्स आती है। नंबर 2 यानी कि कौन कौन सी, आपका जल सेना, आपके वायु सेना और आपकी नंबर 3 थल सेना। जी हाँ, ये आपकी सैनिक में आती है। और जो अर्धसैनिक बल है उसमें आपके बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एनसीबी, एसएसएफ, असम राइफल्स हो गई, ये सारी भर्तियाँ वहाँ पर आती है। यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल, आपके सामने यहाँ पे सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स आईटीबीपी। यहाँ पर आपकी जो फोर्स है ये आईटीबीपी का मतलब होता है इंडो टाइबेटन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सॉरी इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स। अगर हम पूरा लिखेंगे ITBPF, CRPF यानी कि सेंट्रल पुलिस फोर्स, यहाँ देख सकते हैं C से सेंटर, R से रिजर्व, P से पुलिस, F से फोर्स, NCP। यहाँ आपके सामने ये सारी, यानी कि मैं इसके बारे में बता रहा हूँ और भी आगे बता दूंगा आपको किस में कितनी वैकेंसीज है, ये सारी देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं आपकी लास्ट डेट। जी हाँ, आपका पोस्ट डेट क्या है, क्या कब ये पोस्ट किया गया, देखिए यहाँ पर 24 नवंबर 2023 को आपको पोस्ट कर दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर आपके सामने, और यहाँ दे दिया इन्फॉर्मेशन और आगे और ऊपर नीचे, यानी कि थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं, आपको सारी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए ये आ चुका आपके सामने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC, यहाँ है GD BSF, ये यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, SSC कांस्टेबल 2023 एग्जामिनेशन शॉर्ट डिटेल और नोटिफिकेशन। यहाँ देखिए इसको हम ऊपर करते हैं। यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फ़ीस, जी हाँ, जो एप्लीकेशन फ़ीस है, जो फ़ी, वो आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर एप्लीकेशन बीइंग 24/11 यानी कि 24 नवंबर 2023 को ये शुरू कर दिया गया। यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, जी हाँ, 31/12/2023। जी हाँ, 31 दिसंबर, अगर हम बात करें 31 दिसंबर 2023 अप टू 11 PM यानी कि रात 11 बजे तक। इसके बाद नेक्स्ट आता है पे एग्ज़ाम फ़ी, लास्ट डेट है 1/1/2024। जी हाँ, 1 जनवरी 2024 आपकी लास्ट डेट है। इसके साथ अगर हम बात करें तो आपका जो करेक्शन, यानी कि फॉर्म भरते टाइम आप पे कोई भी मिस्टेक हो जाती है, कोई भी गलती हो जाती है, तो करेक्शन डेट 4 से 6 जनवरी 2024 है। और करेक्शन की जो यहाँ देखिए एग्ज़ाम डेट CBT 20 फरवरी से 12 मार्च 2024। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कब से शुरू है। यहाँ आप देख सकते हैं जो आपका एग्ज़ाम है वो 20 फरवरी से आपके सामने है। तो यहाँ देखिए 12 मार्च 2024 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके लिए आपको जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी करनी होगी और जल्दी से जल्दी आप अपने जो एग्ज़ाम की है उसकी तैयारी में जुट जाइएगा। यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्ज़ाम, जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा 20 फरवरी है तो उसी से पहले ही आपका जो है बिफोर एग्ज़ाम से पहले आपका जो कार्ड है एडमिट कार्ड वो आपके यानी कि जो यहाँ पर है सरकारी रिजल्ट या फिर साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है देखिए जर्नल OBC EWS, अगर इस कैटेगरी में आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आपको 100 रुपये इसकी फ़ीस जमा करनी होगी। SC ST कोई फ़ीस नहीं है। इसी के साथ साथ ऑल कैटेगरी फ़ीमेल, जो फीमेल्स हैं यानी कि
लड़कियां गर्ल्स हैं उनको भी कोई फ़ीस नहीं देनी है, वे विदाउट फ़ीस के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए पे कैसे कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर लिखा है। आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ये फॉर्म फिल करा सकते हैं, या आप स्वयं भी इसकी साइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है ज़्यादा तो आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर ये फॉर्म भरा लें। अब इससे आगे और बताते हैं आपको किस में कितनी पोस्ट है, और इसके साथ साथ आपका फिजिकल क्या रहेगा, आपका एग्ज़ाम क्या रहेगा, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, ये सारी यहाँ पर आपको बताते। देखिए आपकी एज क्या होगी वो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 एज लिमिट एज ऑन 1/1/24। जी हाँ, यानी कि 1 जनवरी 2024 तक आपकी 18 साल से प्लस 23 साल के बीच एज होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, 18 साल से 23 साल के बीच। जी हाँ, और वो भी कब से, यहाँ देख सकते हैं 1/1/2024 तक आपकी 23 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एज रिलैक्शन एक्स्ट्रा एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 एग्जाम रिक्रूटमेंट रूल्स। जी हाँ, इसका मतलब ये है जो आपकी उम्र है, जो एज है, उसमें छूट जो आपको दी जाएगी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से, और जो नियम हैं उसके हिसाब से आपको ये नियम बता दी जाएगी। जैसे अगर यहाँ पर मैं बात करूँ आपको एज की, जी हाँ, हम इसको ही कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अगर आप ओबीसी, जी ओबीसी से है तो आपको 3 साल प्लस एक्स्ट्रा छूट मिलेगी एज में। जी हाँ, यदि आपके 23 साल हैं तो आपको 23 + 3 यानी कि 26 साल तक आप ये अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आप जर्नल से हैं तो आपको कोई छूट नहीं है, 23 साल तक ही आपकी जर्नल रहेगी। इसके बाद आता है आपका एससी एसटी। जी हाँ, एससी और एसटी कैटेगरी से आप हैं तो आपको 5 साल, जी हाँ 5 ईयर आपको छूट दी जाएगी। यहाँ पर देखिए, यानी कि अगर 23 साल प्लस 5 = 28 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज के अगर आप हैं तो भर सकते हैं अपना फॉर्म। इसके बाद आगे चलते हैं। ऐसे ही बहुत सारी छूट, जैसे कि अगर हम बात करें जो आपके यहाँ पर आपको अलग अलग स्पोर्ट्स कोटा और भी आते हैं तो वो भी यहाँ पर है। अभी मैं आपको ये डिटेल दे रहा हूँ, उसके बारे में भी आगे बताएंगे। अब आगे आते हैं, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है आपको पोस्ट कितनी है। एसएससी जीडी कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2023 वैकेंसीज डिटेल्स टोटल। जी हाँ, टोटल पोस्ट आपकी कितनी है, 26,146। जी हाँ, अब आपको क्या क्या चाहिए और किस तरीके से और किस में कितनी पोस्ट है ये सारी यहाँ पर बताऊंगा। इसके साथ एक ऐसी पोस्ट भी है, ऐसी फोर्स का नाम भी है जिसमें कोई भी पोस्ट अवेलेबल अब की बार नहीं कराई गई है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ आपको इसमें मात्र और मात्र आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होनी चाहिए, ये भी देखिए यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो एसएससी जीडी का दिया है। देखिए यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल एलिजिबिलिटी, यानी कि आपकी जो योग्यता है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए वो क्या होनी चाहिए। देखिए क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी कि भारत के किसी भी संस्था, मान्यता प्राप्त संस्था से आपने हाई स्कूल जिसको बोलते हैं वो किया हो, या 10th पास किया हो, या मैट्रिक, इन सभी का नाम एक ही है। कहीं से भी आपने क्लियर किया हो, पास आउट हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब आगे देखते हैं किस में कितनी वैकेंसीज है, किस फोर्स में। जी हाँ, सबसे पहली चीज़ आती है आपकी, यहाँ देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि बीएसएफ में आपको जो टोटल पोस्ट दी गई है, यहाँ आप देख सकते हैं जो आपको दी जा रही है वो 6,174। जी देखिए टोटल पोस्ट, और सबसे ज़्यादा पोस्ट किस में है ये भी हम बताएंगे। यहाँ पर आपको है 6,174 पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। अब इसके लिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ,
यहाँ आपको अगर हम बात करें 5211 मेल और प्लस इसके बाद 963, ये मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा। ये फीमेल वैकेंसीज हैं। ओबीसी कितनी है, एससी कितनी है और एसटी कितनी है, ये सारी चीज़ें, जर्नल कितनी हैं, ये सारी मैं आपको नीचे डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद देखिए नीचे चलते हैं। यहाँ पर अगर नीचे आते हैं CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में आपको 11,025 की वैकेंसी है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की 3337 यानी कि 3,337 की वैकेंसीज है फोर्स में। इसके बाद यहाँ पर SSB की फुल फॉर्म भी होती है, सशस्त्र सीमा बल, 635 की वैकेंसी है। इंडो टाइबेटन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, या अगर हम बात करें सिक्योरिटी यहाँ पर इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस ITBP, अगर F लगाते हैं तो फोर्स हो जाता है, 3,189। इसके बाद असम राइफल्स AR जिसको हम बोलते हैं 1,490, 1,490 है। इसके बाद नीचे नेक्स्ट आता है, आप देखिए सिक्योरिटी, यहाँ पर आ जाता है आपका SSF यानी कि सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स, सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स, ये 296 है। और मैं आपको बता दूं ये यहाँ पर ज़्यादा जो इनकी यानी कि भर्ती होती है वो दिल्ली के अंदर ही 99% जो है पोस्टिंग रहती है। इसके बाद बाकी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है उनके रूल्स क्या क्या हैं, वो कब कहाँ किसको भेजते हैं। इसके बाद आता है नारकोटिक्स। जी हाँ, मैंने आपको अभी बताया था कि एक ऐसी पोस्ट भी है जिसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है, वो यहाँ पर देखिए नारकोटिक कंट्रोल बुराऊ यानी कि NCB, ये यानी कि जो नशे से युक्त है, जो होते हैं, जो छापे मारते हैं, उनसे ये भर्ती आती है, उनसे संबंधित है। वहाँ पर आपकी कोई वैकेंसी इसमें आपकी बार अवेलेबल नहीं कराई है। देखिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैटेगरी वाइज आपकी जो डिटेल है, जो भर्तियों की संख्या है, जो पोस्ट है, वो कितनी है। यहाँ देखिए ध्यान से, सबसे पहले कॉलम में है आपका पोस्ट नेम, इसके बाद SSC GD कांस्टेबल मेल है, इसके बाद SSC GD कांस्टेबल फीमेल। जी हाँ, 1, 2 और 3 कॉलम है। पोस्ट यानी कि फोर्स का, पोस्ट का नाम यहाँ देखिए BSF, ये कोड ABCD में है। यहाँ देखिए BSF A, UR होता है आपका जर्नल जो कैटेगरी में आते हैं, EWS, इसके बाद OBC, SC, ST और टोटल वैकेंसी ये यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ मेल में। अगर हम यहाँ की बात करें तो देखिए 1,956 वैकेंसी जर्नल की है, EWS की है 1,025, OBC की है 1,028, इसके बाद SC की है, ये BSF में है 735, ST की है 467 और टोटल हो गई 5,211 ये वैकेंसीज यहाँ पर। देखिए अब नेक्स्ट हम आते हैं फीमेल पर, यानी कि BSF में आपका जो फीमेल है उनकी कितनी। UR की अगर हम बात करें जो जर्नल है 362 वैकेंसी, EWS के यहाँ देखिए आपको 181 वैकेंसी, इसके बाद OBC की 199, SC की 138 और ST की 83 वैकेंसीज है। तो टोटल यहाँ पर हो गई 900 अगर हम बात करें 63। तो अगर दोनों की बात करें, ये मेल एंड फीमेल, जी हाँ, इन दोनों की कितनी है, तो टोटल जो वैकेंसीज है यहाँ पर आप सभी के सामने 6,174, जी हाँ 6,174 टोटल वैकेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्या, देखिए CISF यानी कि बी इसका कोड है। तो यहाँ पर देखिए 4,151 UR है जर्नल, EWS 1,086, OBC 2,196, SC 1,506, ST 974, तो टोटल हो गई 9,913। जी हाँ, 9,913 मेल कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर देखिए, इसके बाद यहाँ पर जो वैकेंसी है आपकी, मैं मेल की बता दिया, इसके बाद फीमेल का नंबर।
यूआर में 476, ईडब्ल्यूएस में 125, ओबीसी में 244, एससी में 164, एसटी में 103। टोटल आपकी हो गई 1112 वैकेंसी। और अगर हम दोनों को इनका मिलाए तो टोटल आपकी जो वैकेंसीज है 11,025 की वैकेंसी यहाँ पर कंप्लीट है सीआईएसएफ में। अब की बार ये बहुत यानी कि सबसे ज़्यादा सीएससी की सीआईएसएफ की वैकेंसीज कर दी गई है, यानी कि इसमें ज़्यादा भर्तियां की जाएगी अब की बार। इसके बाद आता है आपका सीआरपीएफ। वहीं पर देखिए 1304 ये जर्नल है, 501 ये मेल की मैं आपको बता रहा हूँ, 501 यहाँ से यहाँ तक मेल है, यहाँ से यहाँ तक फीमेल है। 501 ये ईडब्ल्यूएस, 688 ओबीसी, 461 एससी, 294 एसटी। तो टोटल हो गई 3266। इसी तरीके से महिलाओं की 45 जर्नल, 10 ईडब्ल्यूएस, 13 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी। ये सीआरपीएफ की वैकेंसीज है टोटल 71। तो अगर हम टोटल वैकेंसीज की, मैंने इससे पहले भी आपको बताया है, तो सीआरपीएफ में आपकी जो वैकेंसी है वो 3337 भर्ती है। जी हाँ, टोटल। इसके बाद इसी तरीके से एसएसबी की है 226 जर्नल, 94 ये मेल की बता रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस 125, ओबीसी 103, एससी 45, एसटी। तो टोटल हो गई 593। यहाँ पर अब मेल की अगर हम बात करें, जो मेल कैंडिडेट है वे एसएसबी में अगर सेलेक्ट होते हैं, उनकी जो वैकेंसीज है जर्नल के 19, ईडब्ल्यूएस का कोई नहीं है, और ओबीसी के 6, एससी के 16, और यहाँ पर एसटी का एक जो है पद अवेलेबल है। यहाँ पर कितने हो गए 42। तो टोटल की अगर हम बात करें तो आपके सामने 635 वैकेंसीज कंप्लीट है। जी हाँ, उनको कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद यहाँ पर आते हैं आईटीबीपी 1200 ईडब्ल्यूएस, इनका कोड एबीसी डी ई पर आ गए। 1200 जर्नल, 285 ईडब्ल्यूएस, 523 अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओबीसी, 380 एसटी और 306 एससी एसटी, 306 एससी की वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट है आईटीबीपी में, जो उनके लिए पद है 2694। और अगर वहीं पर हम बात करें तो आपके लिए यहाँ देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए 230 जर्नल, 38 ईडब्ल्यूएस, 99 ओबीसी, 74 एससी और 54 एसटी कैटेगरी के पदों पर नियुक्ति आईटीबीपी में। यहाँ पर इनकी टोटल 495 वैकेंसी। अगर हम दोनों की बात करें इनकी मिलाकर तो टोटल जो भर्ती है वो 2694 है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए टोटल जो भर्ती है यहाँ पर 2694 प्लस 495, 3189। जी हाँ, 3189 पदों पर है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ देखिए AR, जिसको हम बोलते हैं असम राइफल्स। यहाँ पर देखिए 689 की कौन सी भर्ती है, ये जर्नल की, 235 ईडब्ल्यूएस, 156 ओबीसी, यहाँ पर 116 एससी कैटेगरी के और 262 एसटी कैटेगरी के असम राइफल के पदों पर नियुक्ति हो सकती है। ये पूरे भारत में हैं। आप पूरे भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, किसी भी शहर के रहने वाले हैं, आपकी एज और आपकी क्वालिफ़िकेशन सेम है। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो अगर आपकी हाइट, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, वो सारी कंप्लीट है, तो आप यहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 1448 या 1448 वैकेंसीज है, ये लड़कों के लिए यानी कि मेल के लिए। इसके बाद आता है आपका असम राइफल में ही फीमेल 21 जर्नल, 15 ईडब्ल्यूएस, 3 ओबीसी, 3 एससी और एसटी में कोई पद नहीं है। टोटल हो गया 42। अगर हम इनकी दोनों को मिलाए तो टोटल आपका यहाँ पर है 1490। यहाँ देख सकते हैं वैकेंसीज कंप्लीट है। इसके बाद एसएफ में आते हैं। एसएफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आपको ये वैकेंसीज आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आप सभी के लिए सबसे पहली है 90, यानी कि जर्नल के लिए यहाँ पर 90 है। इसके बाद यहाँ पर ईडब्ल्यूएस 23, 60 की अगर हम बात करें तो ओबीसी, एससी की 33 और एसटी की 16। तो टोटल हो गई 90।
इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं आपकी जो वैकेंसी है फीमेल के लिए SSF में। जी हाँ, SSF क्या होता है मैंने बताया भी था आपको। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं हम सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। ये 30 वैकेंसी यहाँ पे लड़कियों के लिए जर्नल में। इसके बाद यहाँ पर आता है ई, यानी कि EWS के लिए 7, OBC की कोई नहीं है, SC की 11 और ST की 6 हैं। टोटल हो गया 74। एक्चुअली यहाँ पर एक उसमें मिस्टेक है, तो यहाँ पर आपकी जो टोटल वैकेंसीज है 296 है, 296। लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ देखिए ये आपका, सॉरी 296 ने यहाँ पर आ जाता है आपका कितना, लेकिन यहाँ पर अगर हम इनको दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर 296 नहीं बैठता है। हाँ, ये इसमें SSF में मिस्टेक दी गई है थोड़ी सी, तो उसको वो क्लियर कर देंगे जब भी आपकी वैकेंसी आएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हम बताएं आपको, यहाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़, SSC कांस्टेबल जनरल ड्यूटी GD 2023 फिजिकल एलिजिबिलिटी। जी हाँ, आपकी नापतोल आपके हिसाब क्या क्या होनी चाहिए, कितना आपका फिजिकल होगा, वो सारी आपकी हाइट कितनी होगी, आपकी चेस्ट, आपकी रनिंग, सब। मेल जनरल OBC, यानी कि जनरल OBC SC यहाँ पर आ गया, मेल ST। इसके बाद फीमेल जनरल OBC SC और फीमेल ST। देखिए हाइट अगर हम बात करें तो मेल OBC जर्नल और SC के लिए 170 सेंटीमीटर। इसके बाद ST के लिए अब की बार बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी गई है। इससे पहले क्या था, ये अगर अभी तक यही नोटिफिकेशन दिया है, हो सकता बाद में चेंज भी हो जाए, लेकिन अभी तक यही हमारे पास नोटिफिकेशन आया है, तो SC भी कैटेगरी इसमें डाल दी जिसकी अब 170 सेंटीमीटर हाइट होगी, लेकिन इससे पहले नहीं थी। इसके बाद यहाँ पर ST कैटेगरी के जो मेल है उनकी 162.5 यानी कि 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यहीं पर फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 157 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर ST फीमेल की बात करूं तो 150 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, वे लंबाई उनकी इतनी होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका, देखिए चेस्ट। जी हाँ, ये मेल कैंडिडेट के लिए होती है, फीमेल की कोई यहाँ पर चेस्ट अवेलेबल जो है मापतोल नहीं होती। यहाँ पर 80 सेंटीमीटर से उनका 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होने चाहिए। ये 80 से 85 का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। 80 सेंटीमीटर से 85 यानी कि 80 सेंटीमीटर आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाव होना चाहिए, यानी कि आपकी जो होगी टोटल 80 से 85 सेंटीमीटर आनी चाहिए, जनरल OBC और SC तीनों की। इसके बाद ST मेल की जो चेस्ट है वो कितनी, 76 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक, यानी कि फुलाव यहाँ पर इसने ये भी कम कर दिया है, 4 सेंटीमीटर का है, ये ST के लिए है, ये होना चाहिए। इसके बाद आता है रनिंग। जी हाँ, रनिंग सभी के लिए यहाँ पर देखिए, मेल कैंडिडेट के लिए है तो वो एक समान है। 5 किलोमीटर की जो रेस है वो 24 मिनट में आपको क्वालिफाई करनी होगी, इसका कोई नंबर नहीं है, लेकिन आप 24 मिनट से पहले या 24 मिनट के लास्ट सेकंड तक आपको 5 किलोमीटर की जो रनिंग है, जो दौड़ है, वो कंप्लीट करनी होगी किसी भी हालत में, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ये प्रक्रिया तब आएगी जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होगा, यहाँ पर फीमेल SC ST OBC जनरल के लिए 1.6 यानी कि 1.6 किलोमीटर या 8.5 मिनट में। जी हाँ, दोनों के लिए 8.5 मिनट में आपका फिजिकल कंप्लीट होना चाहिए, जिसको हम 1 मील भी बोलते हैं। तो 1.6 किलोमीटर आपका 8.5 में ये मेल जो फीमेल जो हमारे पात्र होंगे उनका ये फिजिकल होगा। जिसने क्वालिफाई कर लिया वो आगे जाएगा मेडिकल के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखिए उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। यहाँ देख सकते हैं आप, इसके साथ साथ यहाँ पर आप कैसे डाउनलोड मोबाइल ऐप, यहाँ पर देखिए ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ आपके पास नोटिफिकेशन भी होंगे सारे, यहाँ आप देखिए। और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए,
आप अपना यहाँ से एक और चीज़ कैसे भर सकते हैं, जो अपना फॉर्म है वो ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करके अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। यदि आपसे ये चीज़ें नहीं हो रही है, आपको मिस्टेक हो सकती है, तो आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाएं और वहाँ पर ये फॉर्म जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा लें और अपनी नई भर्ती के लिए जुड़ जाए। जी हाँ, दिल दिमाग से आप अपनी भर्ती को कंप्लीट कीजिए, आपकी ये सारी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्योंकि आपका एग्ज़ाम की जो डेट है वो फिक्स हो चुकी है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। फॉर्म भरने के बाद, एग्ज़ाम होने के बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद आपका मेडिकल होगा, दैन उसके बाद एक फाइनल मेरिट लगेगी, तब आपका नंबर इसमें आएगा। जी हाँ, यहाँ पे देखिए आपको ये सारी जानकारी दे दी गई है। आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, कोई भी आपका सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, आपको इससे संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप बेहिचके हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। हमारी वीडियो लॉन्ग है, लेकिन इसमें सारी चीज़ें आपको समझाना अति आवश्यक था। तो मिलते हैं एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।